हेलो वीवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव पेपर, जो कि कल 23 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ। तो ये पूरा का पूरा पेपर जो है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा विद करेक्ट आंसर्स। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आप फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर दें एंड पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं पेपर। डैश नरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ अहादीस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हदीस जो हैं वो किससे नरेट की गई हैं? तो वो अबू हुरैरा नरेटिंग एट लीस्ट 5374 अहादीस। तो अबू हुरैरा से सबसे ज़्यादा अहादीस नरेटेड हैं 5374। तो यहाँ पे कोई भी सही आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर इनमें से तीनों में से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा और मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हदीस हैं वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नरेटेड हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो अबू हुरैरा से नरेटेड हैं। नेक्स्ट है, होली प्रॉफिट हैड डैश डॉटर्स एंड डैश सन्स। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 डॉटर्स और 3 सन्स थे। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे खलदून। तो उम्मे कलसूम, ज़ैनब, रुकैया एंड फातिमा, ये 4 डॉटर्स हैं। कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, ये 3 सन्स हैं। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ गज़वाज। तो टोटल नंबर ऑफ गज़वाज हैं 27। फर्स्ट गज़वा का नाम था गज़वा अबवा और लास्ट गज़वा का नाम है गज़वा तबूक। इन विच सूरा हज हैज़ बीन कमांडेड। तो कौन सी सूरा है जिसमें हज जो है वो कमांडेड है? तो सूरा अल बकरा। इसके अलावा सूरा हज वर्स नंबर 78 में भी हज जो है वो कमांडेड है, लेकिन फर्स्ट जो है वो अल बकरा में है। द नंबर ऑफ खुतबाज ड्यूरिंग द हज इज़। तो कितने खुतबाज हैं दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूरिंग हज? तो वो एक खुतबा दिया। विच काइंड ऑफ वर्शिप इज़ लाइक्ड बाय अल्लाह। तो किस किस्म की इबादत जो अल्लाह ताला को पसंद है? तो वो है नमाज। व्हेन नमाज खौफ इज रीड। तो नमाज खौफ जो है वो कब पढ़ी गई? तो वो ड्यूरिंग द वॉर पढ़ी गई। रेफरेंस इज गिवन इन सही बुखारी हदीस 942 हदीस नंबर 942 सही बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। व्हाट वी से टू फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान। तो फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान को कहते हैं रहमत का अशरा। फर्स्ट है रहमत का अशरा, सेकंड है मगफिरत का और थर्ड है फ्रीडम फ्रॉम हेल। तो ये 3 अशरे हैं रमज़ान के। इन विच ड्रेस हज इज़ ऑफर्ड। तो किस ड्रेस में हज जो है वो ऑफर्ड किया जाता है, पढ़ा जाता है? तो वो अहराम में। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। तो वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होते हैं? वो सूरा अल तौबा है। और सूरा नमल में बिस्मिल्लाह जो है 2 दफ़ा है। द ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन इज़ आल्सो कॉल्ड पीस पाइपलाइन। तो ईरान इंडिया पाकिस्तान की जो पाइपलाइन है इसको पीस पाइपलाइन का नाम दिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, करंट चेयरमैन ऑफ सी पैक अथॉरिटी। तो करंट चेयरमैन ऑफ सी पैक है आसिम सलीम बाजवा। ऑप्शन बी। व्हेन फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। तो पहला मार्शल लॉ कब इम्पोज किया गया? तो वो 7 अक्टूबर 1958 को इम्पोज हुआ। When day of deliverance was observed।
तो डे ऑफ डिलीवरेंस जो है, जब कांग्रेस मेंबर्स ने इस्तीफे दिए तो मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, तो वो था 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। हाउ मैनी पॉइंट्स प्रेजेंटेड बाय कायदे आज़म इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। तो कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में कितने पॉइंट दिए थे, प्रेजेंट किए थे, तो वो 14 नुकात, 14 पॉइंट्स। When 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, 1956 का आयन जो है वो कब अडॉप्ट किया गया? 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को। 1 यूनिट बिल वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट इन, तो 1 यूनिट बिल जो था वो पास हुआ था 30 सितंबर 1955। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ईस्ट पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी इन दिसंबर 16, 1971। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बना 16 दिसंबर 1971 में। रहमत अली सजेस्टेड नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन 28 जनवरी 1933। तो रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया था 28 जनवरी 1933 में। Which religion scholar tried to eradicate different innovations from the religion? तो कौन सा स्कॉलर है जिसने डिफरेंट इनोवेशंस की रिलीजन में? तो वो था हाजी शरीयतुल्लाह। चूज करेक्ट स्पेलिंग्स। स्लेबरस के जो राइट्स हैं स्पेलिंग है वो है बी। फोरेंसिक FORENSIC, तो ये फोरेंसिक के सही स्पेलिंग्स हैं। हाइपोथेसिस के हैं HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विटामिन के हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ बोन्स एंड ब्लड क्लॉटिंग, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स। विटामिन के हेल्प्स योर बॉडी बाय मेकिंग प्रोटीन्स फॉर हेल्दी बोन्स एंड टिश्यूज़। तो ये प्रोटीन विटामिन के जो है इससे प्रोटीन बनता है जो कि बोन्स के लिए और टिश्यूज़ के लिए हेल्दी होता है। इट आल्सो मेक्स प्रोटीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग, और प्रोटीन जो ये बनाती है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी फ्रूटफुल है। Newton discovered that applied force has an equal reaction। तो न्यूटन जो उसका न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे इक्वल फोर्स भी आ सकता है, लेकिन जो करीब आंसर है वो है इक्वल रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन। तो व्यूअर्स इतने क्वेश्चन जो थे वो नज़र नहीं आ रहे थे ओरिजिनल पेपर पे जो एक व्यूवर से मिला था। तो बाकी जो पेपर है वो हम यहाँ से जो है वो रीड आउट करते हैं। A dash is a regional of space-time from which nothing, not even light, can escape। तो ये आएगा ब्लैक होल। यहाँ राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ब्लैक होल। पोलियो, एड्स एंड मिजल्स आर कॉज्ड बाय। तो ये तीन बीमारियाँ हैं, पोलियो और मिजल्स, ये वायरस की वजह से होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है अ यूनिवर्सल डोनर हैज़ ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव या ओ जो है ओ पॉजिटिव हो या ओ नेगेटिव हो, यूनिवर्सल डोनर है। व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क LDC? सॉरी,
लोअर डिवीजन क्लर्क। तो जो इसकी ड्यूटीज़ हैं वो तीनों ही हैं, रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग भी है, सुपरवाइजिंग रिसीट्स एंड इश्यूज भी हैं, कैन आल्सो बी साइन ड्यूटीज़ एंड अ कैशियर। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली देयर आर हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ फाइल। तो एक फाइल के कितने पार्ट्स होते हैं, नोट पोर्शन और कोरेस्पेंडेंस पोर्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो डी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। नेवल चीफ जो है वो पाकिस्तान नेवी का है एडमिरल अमजद अली खान नियाजी। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। इनकम्बेंट ड्यूटी चेयरमैन सेनेट। तो इनकम्बेंट ड्यूटी चेयरमैन सेनेट जो है वो है सलीम मदीवाला। तो ये ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। डैश इज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान रिकन्सिलेशन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान रिकन्सिलेशन है वो है ज़ल्मे खालिदजाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जमाल खशोगी वाज एन जर्नलिस्ट किल्ड इन द तुर्की एम्बेसी। तो वो था सऊदी अरब का। तो सऊदी अरेबियन जो जर्नलिस्ट था ये किल हुआ था। तो राइट आंसर इसका जो है वो सी है। कंतास एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कंतास एयरलाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। 37 है हाउ मैनी तकबीर्स आर देयर नमाज जनाजा। तो नमाज जनाजा में 4 तकबीर्स होती हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड। 2010 में जो है वो 18th अमेंडमेंट पास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास। तो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पास हुई थी 1940 में। 23 मार्च 1940 को रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। तो 1 MB जो है वो 1024 KB का होता है। नेक्स्ट है विच प्लेनेट इज बिगेस्ट फ्रॉम द सन। तो कौन सा प्लेनेट जो है वो सन से सूरज से बड़ा है, तो वो है जुपिटर। ऑप्शन ए। द ओल्डेस्ट बिराज ऑन इंडस इज सखर बिराज। ओल्डेस्ट बिराज जो है वो सखर बिराज है। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड बाय डैश इन जुलाई 1948। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी इनॉग्रेशन की थी, इसका इफ्तिताह किया था। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट वाज एस्टेब्लिश विद द असिस्टेंस ऑफ चाइना। तो चश्मा न्यूक्लियर प्लांट जो था वो चाइना की असिस्टेंस से, चाइना की हेल्प से बना था। राह रास्त ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय आर्मी ऑफ पाकिस्तान इन सवात। तो राह रास्त जो है वो सवात में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया था। 47 है द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर। तो रजब है 7वां महीना। जंगे मूता वाज फॉट इन 8 हिजरी। जंगे मूता जो है वो 8 हिजरी को लड़ी गई। द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन कुरान है। तो कितनी दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम जो है वो कुरान में मेंशन है, वो है 4 टाइम्स, 4 दफ़ा।
तो व्यूअर्स ये था लोअर डिवीज़न क्लर्क का पेपर जो कि आपके साथ मुकम्मल डिस्कस किया गया है। तो जाने से पहले फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को एक लाइक ज़रूर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।